देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई। बहुत प्यारे लग रहे हैं सब लोग, एक बार जोरदार तालियां हो जाए उसके लिए। आज एज अ IITD फैमिली हम बहुत सारी गेम्स एंड एक्टिविटीज करने वाले हैं एंड इसीलिए सबको एक साथ बिठाया गया है। आप लोगों की टीम के नाम बताना चाहूंगी। कितने टीम बने हुए हैं? 6 टीम है ना? टीम ए हाथ उठाओ। ठीक है, सब यही है ना टीम ए वाले? छैया टीम के कैप्टन है नेहा भारती। हाथ तालियां। नीता टीम और आपके कैप्टन है वर्षा टीम F। चलो नाम बताओ अपना, क्या हो सकता है? अभी अंदाजा आ गया रहेगा ना एकदम क्या क्या नाम है? हाँ करें, एंजॉय करें और सारे के सारे लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करें। ओके, 17 कंटेस्टेंट्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। एक ने सबके बिहाफ पे आपको थैंक यू बोला है शायद। ये दर्शाती है कि वुमेन एम्पावरमेंट या फिर जेंडर इक्वालिटी का जो हम इतना बड़ा बड़ा नारा लगाते हैं, अगर इसको हम अपने घर से शुरू करते हैं तो डेफिनेटली ये देश भी बदल सकता है एंड नॉट ओनली द कंट्री बट वर्ल्ड वाइड। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज जो वुमेन्स को नहीं मिल पा रहे हैं वो भी मिल सकते हैं, राइट? एंड आई एम सो ग्लैड कि हम आज इतने सपोर्टिव फैमिली में, इतने सपोर्टिव सराउंडिंग में हैं। स्पेशली यहाँ पे जितने मौजूद मेंस एंड बॉयज हैं, IITD इंटरनल टीम मेंबर्स हैं, मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि इस डे को नोटिस में लाने के लिए एंड हमें अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन। उसके पहले बहुत सारे परेड हुए, बहुत सारे रैलीज की गई एंड बहुत ही आइकॉनिक, बहुत ही एमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, है ना? जैसे अरुणा आसिफ अली, सरोजनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई, कस्तूरबा गांधी, अहिल्याबाई होलकर, साराबाई, इस तरह के एमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने बहुत कुछ कर दिखाया है और ये प्रूव किया है कि वुमेन्स कैन डू मच 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 बेटर थिंग्स देन नो वन, लेकिन वुमेन्स कर सकते हैं। एंड उसी को थोड़ा इलैबोरेटिव वे में आई गेस हमारे मेरे को होस्ट आज कुछ बताना चाहेंगे। सो ओवर टू यू। एक्चुअली एक शायरी पेश करना था तो थोड़ा स्टार्ट में इरशाद हो जाए। सो स्टार्ट करती हूँ। हर दर्द भुलाकर मुस्कुराती है, हर दर्द भुलाकर मुस्कुराती है, वह नारी ही है जो ईंट के मकान या खरपतकार से बनी झोपड़ी को घर बना देती है, वह नारी है। नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही रचा ये विधान है, नारी को हमारा शत शत प्रणाम है। तो जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम किशन तिवारी है एंड आई एम फ्रॉम सिविल सर्विस बैच। तो आज मैं आप सबके सामने वुमेन्स डे पर स्पीच देना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पर प्रेजेंट है सभी ब्यूटीफुल वुमेन्स को हैप्पी वुमेन्स डे। एंड मैंने सोचा कि क्यों ना एज अ बॉय होकर मैं भी कुछ कहूँ आप सभी वुमेन्स को।
इस इम्पोर्टेंट डे पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी यहाँ पर जो प्रेजेंटेड है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ये मेरे लाइफ की फर्स्ट स्पीच है इतने सारे लोगों के सामने। तो आप सब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी सारी बातों को। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ ये कुछ लाइन से स्टार्ट करना चाहूँगा, आप सब जरूर रिलेट कर पाएंगे। तो सुनिए, ये वो सोसाइटी को बता रही है जो पैट्रियार्कल सोसाइटी रहती है, जो वुमेन्स को एकदम दबा के रखती है कि उनसे कुछ काम नहीं करना रहेगा, हम ही बड़े रहेंगे और आप छोटे रहेंगे। तो ये लाइन जरा ध्यान से सुनिए। माँ है वो, बेटी है वो, बहन है वो, तो कभी दोस्त है वो, जीवन के हर सुख दुख में शामिल है वो, शक्ति है वो, प्रेरणा है वो, अपमान मत करना उनका कभी, इनके बल पर जग चलता है, पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं के गोद में पलता है। तो अभी मैं कुछ हिस्ट्री से स्टार्ट करना चाहूँगा पहला, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स को पहले, उसके पहले पूरा कुछ स्टोरी जानेंगे। तो अगर हम देखें तो लोगों को लगता है कि हम वुमेन्स डे ऐसे ही मनाते हैं जैसे लोग अलग अलग डेज मनाते हैं। एग्जाम्पल, मदर्स डे, फादर्स डे, चिल्ड्रंस डे एंड सभी का फेवरेट डे वैलेंटाइन डे। बट नहीं, इस इम्पोर्टेंट डे मनाने का कारण कुछ अलग है। तो यहाँ काफ़ी लोगों को शायद पता होगा, पर पता भी हो फिर भी सुनना होगा, अदर ऑप्शन तो है नहीं, राइट। तो अगर हम जैसे लगभग 100 से 150 साल पहले पीछे जाए तो वुमेन्स के पास कोई भी फंडामेंटल राइट्स नहीं था, जैसे कि वर्क करने का राइट, वोट करने का राइट, इक्वल पेमेंट राइट, ऐसा कुछ भी उनके पास अवेलेबल नहीं था। वो कोई भी प्रॉपर्टी परचेस नहीं कर सकते थे, कभी इलेक्शंस में खड़े नहीं हो सकते थे। ये सब राइट सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि किसी भी देश में अवेलेबल नहीं था। ऐसा मत सोचना कि इंडिया की बुराई कर रहा हूँ, बट किसी भी देश में अवेलेबल नहीं था। हालात कुछ ऐसी थी कि उन्हें कोई भी बाहर का वर्क करने नहीं दिया जाता था। पर कुछ प्रोटेस्ट के बाद उन्हें काम तो मिला, पर सिर्फ काम देने से इक्वलिटी मिलेगी नहीं। उन्हें जो काम मेंस 1 आवर में करते थे उनको उतना पेमेंट मिलती थी, उतना वुमेन्स को नहीं मिलता था। तो ये तो गलत था एकदम। तो उनको मेंस के कंपेयर में हमेशा से कम माना जाता था। तो पहले की सोसाइटी में सभी को लगता था और लगेगा भी, पहले सबको ये लगता था कि हम जो कर रहे हैं वुमेन्स के खिलाफ, हम जो कर रहे हैं उनको काम नहीं दे रहे हैं, वो एकदम सही कर रहे हैं, क्योंकि हम ही एकदम सुपीरियर है, वो एकदम नीचे रहेंगे, क्योंकि पैट्रियार्की नेचर की सोसाइटी थी। तो वो एकदम राइट समझते थे। बहुत सारी वुमेन्स को उस वक्त चॉइस भी नहीं थी, ठीक है। जैसे हमको अभी इतनी सारी चॉइसेस मिल गई है, ऐसे आसानी से नहीं मिली, बहुत टाइम लगा। उनके पास चॉइस भी नहीं थी कि कितने बच्चे करना है। और वुमेन्स के खिलाफ होम वायलेंस होते थे, जो अब भी होते हैं, पर पहले के टाइम पे और होते थे। उनको सेक्सुअल वायलेंस का भी शिकार होते थे वो, पर उनके पास कोई भी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और डिग्निटी नहीं थी, जैसे हमें अपने संविधान ने दिया हुआ है। उनसे पहले कभी किसी के पास कुछ नहीं था। तो आप सब समझ रहे हैं मैं ना कितनी बुरी कंडीशन थी वुमेन्स की सोसाइटी में। तो एक लाइन सुनिएगा सभी, जो कुछ हालत बताते हैं वुमेन्स के उस वक्त की। तो एक पैट्रियार्कल नेचर पे क्या वुमेन्स ने कहा है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। अगला प्रश्न करो समाज से, पूछो ये सब क्या है, समता का अधिकार न रखना क्षमता की हत्या है, बहलाया फुसलाया सबने कन्या को अंधी कर, देवी कहकर पूजा की और बैठा दिया मंडी पर। मंडी जिसमें कीमत तय करता है केवल नर ही, नर को चाबुक मिली हाथ में, नारी को बस डर ही, नारी करती रही काम चोटे चाबुक की सहकर, आहें भरती रही सदा रह रहकर सह सह कर। इस पर भी नर हुआ नहीं कभी नारी का आभारी, पितृ सदा के झोल में नारी रह गई मात्र बेचारी। नरदाता बनकर बैठ गया औरत बन गई दासी, समता के सपनों को सदा से लगती आई फांसी। और इस फांसी का कारण क्या है? इस फांसी का कारण क्या है? बस एक नारी होना, बस एक नारी होना। क्या ये कारण कर देता है हमको इतना बोना? अरे ज्यादा हो अधिकार नरों में ऐसा अद्भुत क्या है, ज्यादा हो अधिकार नरों में ऐसा अद्भुत क्या है, दो दो मस्तक है या पूरे सोने की काया है। फिर सेकंड लाइन पे इस तरह से हिस्ट्री स्टार्ट होती है। 1909 में फरवरी मंथ में न्यूयॉर्क में यूएसए में टेक्सटाइल प्रोटेस्ट होता है। फिर डिमांड किया जाता है कि हमको भी इक्वलिटी देना चाहिए। और धीरे धीरे हर कंट्रीज के हर लोगों को सोसाइटी जब चेंज हो रही थी, उनको लग रहा था कि प्रोटेस्ट तो होगा तो हमको अपना अब कुछ तो चेंजेस करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे वुमेन्स को भी एम्प्लॉयमेंट करने दिया गया। और अगर आज मॉडर्न वर्ल्ड पे कंपेयर किया जाएगा तो हर सेक्टर में वुमेन्स का बहुत अच्छा रोल है। वुमेन्स एजुकेशन में हो गया, स्पोर्ट्स में हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो गया, गवर्नमेंट्स में हो गया,
में बहुत कुछ हासिल किया है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। अब ये सेकंड जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंस वुमेंस होती है हमारी लाइफ में, हम सब की लाइफ में जो इंपॉर्टेंस वुमेंस होती है उनके बारे में कुछ कहेंगे। तो सबसे पहले हम मदर पे जाएंगे, मम्मी पे कहेंगे, सबकी प्यारी सबकी एकदम बस मम्मी पे कहेंगे। हम सब तो जानते हैं हमारी मम्मी हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, वो हम सब के लाइफ में सबसे बेस्ट वुमन होती है। हम अगर आज इतने बड़े हुए हैं तो उन्हीं के वजह से हैं। हम जब बोल भी नहीं पाते थे तब भी वो सब समझ जाते थे। खाली पेट हम ना सोए उसका ध्यान वो सबसे ज़्यादा रखते। तो कुछ लाइन्स डेडिकेट करना चाहूँगा हम सब की प्यारी मम्मी के लिए, ध्यान से सुनिएगा सब। दुनिया में एक ही जगह है जहाँ हम बड़े होते हैं, जब हम माँ के पेट में होते हैं, क्योंकि जब हम पेट में होते हैं वो हमें देख नहीं पाती है, बिना देखे प्यार करना शुरू कर देती है, वो है ब्लाइंड लव। मेरे एक लाइन सुनेगा जो हम सब रिलेट करके हमें डेली के डे टू डे लाइफ में रिलेट कर पाएंगे। मेरे हिस्से का जागती है, मेरे हिस्से का सो जाती है माँ, मेरे हिस्से का जागती है, मेरे हिस्से का सो जाती है माँ, सारे बच्चे लगते हैं एक से सबकी हो जाती है माँ। ये दुनिया होगी दुनिया के लिए, ये दुनिया होगी दुनिया के लिए, हमारे लिए हमारी दुनिया बनाती है। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वुमेन्स रहती है सिस्टर, हमारी जो बहन होती है। इनका भी रोल हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक बार फ्रेंडशिप डे के दिन अगर फ्रेंड्स ने बैंड ना बांधा तो एक बार चल जाता है, बट अगर रक्षाबंधन के दिन बहन ने हमें राखी नहीं बांधा तो बहुत दुख होता है। ये फ्रेंड जैसे रहते हैं हमारे साथ में, हमको एक सपोर्ट सिस्टम करते हैं, हर तरह के जितने भी सपोर्ट हमको लाइफ में चाहिए उसका सपोर्ट करते हैं। तो इनका भी रोल काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण रहता है हमारी लाइफ में। अब एक बात करेंगे फ्रेंड्स की। ऐसा साइकोलॉजी में माना जाता है अगर वुमेन्स फ्रेंड्स रहे तो लड़कों का कॉन्फिडेंस गेन रहता है, ऐसा माना जाता है। उनके साथ करें तो उनके कॉन्फिडेंस बस चंगा बना रहता है। ठीक है, ये मैंने नहीं कहा, पर सच कहूँ तो मेरे भी लाइफ में कुछ फ्रेंड्स है मेरे ही क्लास से जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेरे लाइफ में। तो थैंक यू मेरे फ्रेंड्स इतने लिए क्लास में। एंड अगर हम बात करेंगे टीचर्स की, अगर हम आईकेडियंस देखें तो हमारी ही क्लास में 80% वुमेन्स ही है जो हमारे डे टू डे लाइफ में सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सिमरन में हमारे सब रहती है जो हमको पूरी क्लास को उड़ान को संभालती है, एंड सभी जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं उनको कोई भी तकलीफ हो हमेशा साथ देती हैं। एंड सालिया मैम रहती है, साया मैम रहती है, हर जितने भी वुमेन सपोर्टिव स्टाफ हो वो हमें कितना ज़्यादा हेल्प करती है, कितना ज़्यादा हमको अपलिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, तो उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। मैंने अभी आईकेडियंस की बात की ना, अरे आज तो एनिवर्सरी भी है। जैसे हम सब जानते हैं आज 9th एनिवर्सरी है, तो सबसे पहले मैं खुद को और आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहूँगा, एंड सबसे स्पेशली श्याम सर को, बिकॉज उन्हीं की वजह से ये क्लास शुरू हुई और उनके हार्डवर्क और डेडिकेशन के वजह से ही हम ये सब डेज देख पा रहे हैं। सो थैंक यू श्याम सर। एंड हाँ, एक लाइन मैंने पढ़ी थी कहीं, वो मैं आपको डेडिकेट करना चाहूँगा, जो मैंने आप ही के पर्सनैलिटी से सीखा है। और उम्मीद करें कि जैसे हम आज 9th एनिवर्सरी मना रहे हैं तो वैसे 50th एनिवर्सरी भी साथ में एक साथ मनाएंगे। उस टाइम भी शाम सर एकदम यंग फिट ऐसे ही रहेंगे। तो शाम सर आपकी एक लाइन सुनिएगा ध्यान से। अभी असली उड़ान बाकी है, अभी तो कई इंतकाम बाकी है, अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो कोई इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। सर ने टीम आईकेडी को यहाँ तक लाने का देखा होगा एंड आज पूरा काफिला उनके साथ है। ये हौसला मैंने और हम सब स्टूडेंट्स ने जरूर आपसे सीखे हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन श्याम सर एंड कांग्रेचुलेशन। एंड एक और कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा इस लाइन से, बट लाइन जरा ध्यान सुनिए। तो आज मैं इतना ही कहूँगा आप सबके सामने। लास्ट में कुछ लाइन से फॉर वुमेन्स डे वो जरूर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और उसे अपने दिमाग में छाप लीजिएगा, ठीक है। नारी है तो परिवार है, सुंदर जीवन का आधार है, नारी भी छू सकती है आकाश, उसे बस उसे है मौके की तलाश। अब कमजोर नहीं रही नारी, ताकत बनने की कहानी है जारी, आओ मिलकर करे उन्हें नमन जिन्होंने दिया है मानवता को जीवन। जब नारी को उचित सम्मान मिले, घर में खुशियों का फूल खिले, समानता का अधिकार पाया नारी अब आगे है, नारी को प्रकृति ने दी है शक्ति सारी, अपमान न करो इसका कहकर बेचारी।
आओ मिलकर करें उन्हें नमन जिन्होंने दिए हैं मानव को। थैंक यू। होने वाला है बट अमेजिंग क्वेश्चन, अमेजिंगली रिटन। रात भर जाग के इस तरह से लिखना और सुन के समझ में आ रहा है कि ये सारे राइटिंग्स इनके खुद के हैं, ये वर्ड्स इनके खुद के हैं। सो वेरी वेल डन। हमें हर परफॉर्मेंस, हर फंक्शन एंड इवेंट के डे ये कुछ चेहरे हैं जो रिपीटेशन में दिखते हैं, तो इनसे एक्सपेक्टेशन भी सर्टेन टाइम पे हमारा हाई हो जाता है एंड उस एक्सपेक्टेशन पे बखूबी खड़े उतरे हो। सो वेरी वेल डन।
की पहचान है। थैंक यू सो मच। बता पाएंगे प्लीज मैम? तो मैंने देखा कि तालियों की आवाज थोड़ी कम आ रही थी, तो अभी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस होना चाहिए, राइट? और आईआईटीडी की एनर्जी अगर मैं कहूँ, आईआईटीडी के रणवीर सिंह, मिस्टर पवन तिवारी,
आप लोगों को बताना चाहूंगी जितने भी परफॉर्मेंस कैटेगरीज थे वो यहीं पे हिंदी के परफॉर्मेंस के साथ खत्म होते हैं। तो हमारे सारे परफॉर्मेंस के लिए अगेन एक बार जोरदार तालियां। देखो मैं हमेशा बोलती हूँ, हर बैच में अनाउंसमेंट करने आती हूँ तभी यही बोलती हूँ कि दूसरों के लिए ताली को बजाना चाहिए, लेकिन एक बार ऐसा भी कुछ कर देना चाहिए कि लोग भी हमारे लिए तालियां बजाएं। करेक्ट कि नहीं? करेक्ट ना? सो आई होप टू सी मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स है ना इन द कमिंग। नाउ द टाइम हैज कम टू रिकॉग्नाइज सम वंडरफुल स्टूडेंट्स। आप लोगों के ही बीच में बैठे हैं, है ना? क्या क्या कॉन्टेस्ट हुआ था? कॉन्टेस्ट हुए थे, कुछ विनर्स डिक्लेयर हुए थे, है ना? आप लोग के ग्रुप में तो हम पोस्ट करते रहते हैं ये सारी चीजें। क्या क्या बाकी है? एंड लास्ट मंथ कुछ हुआ भी था, लास्ट मंथ ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन, राइट? तो इस तरह से हमारे पास कुछ वंडरफुल विनर्स हैं, बट इतना ही नहीं, स्पेशल कैटेगरीज भी है। ये सारी चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन आई थिंक हमारे जो फेलिस्ट्रेशन ऑनर्स हैं वही अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं प्लीज श्याम सर को इनवाइट करना चाहूंगी कि हाँ, हमारा हर मंथ जो रेगुलर एक्टिविटी होता है जैसे स्टूडेंट ऑफ द मंथ, है ना, उसका प्रोसेस होता है, स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, इंटरव्यू राउंड को फेस करते हैं और देन नॉमिनेट होते हैं 5 स्टूडेंट्स। 5 नॉमिनेशंस यहाँ मौजूद है क्या? हाथ उठाओ। February month 5 nominations. Yes, किरण, जितेंद्र, ज्योति, ओके, वर्षा, है ना? तो ये 5 nominations थे और इन 5 में से एक हमारे पास विनर है। कौन है हमारे विनर SOM फरवरी के? किशन ने, वेरी गुड, सबको नाम याद हो गया है। आई वुड रिक्वेस्ट श्याम सर प्लीज कम ऑन स्टेज। लेकिन जब विनर डिक्लेयर होते हैं तो कितना मजा आता है ना मेडल लेने के लिए, मजा आता है विनर्स बनने के लिए। और विनर बनने के लिए बहुत जरूरी है आप लोगों का पार्टिसिपेट करना। पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत जरूरी है आप लोगों का इनिशिएटिव लेना। सो विरार में तो मैंने ये शुरू किया है, डीएसपी में भी उस दिन बताया कि अगर इनिशिएटिव नहीं आएगा तो मॉनिटर्स ही नहीं बनेंगे, मॉनिटर्स नहीं बनेंगे तो एज इट इज जैसा बैच है वैसे ही रहेगा, है ना? रेगुलर लेक्चर्स और आपके होमवर्क्स एंड दैट्स इट। So I hope to see maximum initiatives as well. बैच मॉनिटर्स के लिए जब कंपटीशन होता है ना वोटिंग के टाइम पे बहुत मजा आता है, ट्रस्ट मी। सो एवरी मंथ ये होना चाहिए और इसके पीछे बहुत डिटेल्ड इंटेंशन होता है। 1 महीने के लिए कोई मॉनिटर बनता है उसका आप लोग ध्यान दो कि पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। होता है आपके बैच में जो बच्चा पूरे टाइम बोलता नहीं है ना, अपने बेंचेस भी नहीं चेंज करता है, जहाँ का वहीं बैठा होता है, मॉनिटर बनने के बाद देखो कैसे ड्रॉप झाड़ता है वो पूरे बैच में। होता है कि नहीं? मॉनिटर बनने के बाद पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है और वो एटीट्यूड चेंज होने को मैं बोलती हूँ कॉन्फिडेंस। और उस बच्चे में, उस पर्टिकुलर पर्सनालिटी में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। वो कॉन्फिडेंस उनको बहुत चेंज कर सकता है, नॉट ओनली इन पर्सनल लाइफ बट प्रोफेशनल लाइफ, राइट? और उसके मेरे पास लाइव एग्जांपल्स है जो आज आप लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। बट फरवरी में हमें तगड़े इनिशिएटिव्स मिले थे, उस इनिशिएटिव में हमने बैच मॉनिटर्स भी सिलेक्ट किए थे और उन बैच मॉनिटर्स ने बहुत इंटेंस एक्टिविटीज करवाई थी एंड उस बेसिस पे हमारे पास एक मॉनिटर ऑफ द मंथ के विनर भी है। कौन है वो? ऑफ कोर्स प्रतीक। बट प्रतीक कौन से बैच से बिलोंग करते हैं आप लोगों को पता है? वन ऑफ द एक्टिव बैचेस ऑफ IIKD प्रतिदि बैच से बिलोंग करते हैं। सो आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज मिस्टर प्रतीक कश्यप and I would like to call upon Pankaj ma'am please to felicitate our batch monitor of the month. तालियां ma'am के लिए। है ना? नोटिस बोर्ड पे ध्यान जाता है किसी का? जाता है?
किस तरह के किस तरह के पोस्टर्स लगते हैं नोटिस बोर्ड पे? अटेंडेंस है ना? हाँ? अच्छा, कंसिस्टेंट, ओके, ऑफ कोर्स अटेंडेंस के पोस्टर्स लगते हैं। और इसी तरह से हमने ऑब्जर्व किया है कि हमारे पास एक पर्सनालिटी है जो कंसिस्टेंटली 3 महीने तक 100% अटेंडेंस के पोस्टर पे लगी रही। और इस वजह से क्या बेनिफिट्स हुए हैं? ऑफ कोर्स हमें उनके मार्क्स में दिख रहे हैं वो डिफरेंस, उनकी पर्सनालिटी में दिख रहे हैं, उनका क्लियरेंस, उनके थॉट में जो क्लियरेंस आया है उसमें दिख रहा है। सो इस तरह से हमारे पास इलस्ट्रेट करने के लिए एक ट्रे है और वो एक ट्रे भर चुका है ऑल दी मेडल से। मैं चाहूंगी कि हमारे पास कम से कम 2 से 3 ट्रेज इस तरह से आते रहे, क्योंकि इतने सारे लोग बैठे हो आप लोग, करेक्ट ना? सो मिस कंसिस्टेंट या मिस्टर कंसिस्टेंट का ये जो कैटेगरी है विनिंग का, वो तो भर भर के आना ही चाहिए एवरी मंथ, करेक्ट? किसका 100% अटेंडेंस था फरवरी में? तो प्रोबेबली आप लोगों का जैन में नहीं था, दिसंबर में नहीं था, बट अब मैं जिस पर्सनालिटी को बुला रही हूँ, जैन, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी कंसिस्टेंटली 3 मंथ तक 100% अटेंडेंस में होने की वजह से इनको अवार्ड मिलता है मिस कंसिस्टेंट का। सो आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज मिस मुस्कान मिश्रा फ्रॉम प्रातिनिधिक बैच एंड ऑफ कोर्स संगीता मैम। हमारा जो स्टेट है, वो स्टेट को जिस स्टेट को हम बिलोंग करते हैं उसके लिए बहुत ही प्रोमिनेंट डे है, वो था मराठी राज्य भाषा दिवस, है ना, मराठी डे। एंड मराठी डे के लिए हमने कंपटीशन रखा था ऐसे राइटिंग का। प्रोबेबली यहाँ पे भी रेशियो मोर देन 40% का क्राउड तो है, तो अगेन एक्सपेक्टेशंस वर ह्यूज, ठीक है, बट फिर भी हमारे पास प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज थे जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। और डाइवर्सिफाइड कल्चर में रहने की वजह से, आई मीन इंडिया में रहने की वजह से मैं बहुत ही प्राउडली ये बोल सकती हूँ कि एक ऐसे पर्सनालिटी ने उस कॉन्टेस्ट को जीता है, उस एक्टिविटी को जीता है जो प्रोबेबली उस कल्चर से या उस ट्रेडिशन से बिलोंग भी नहीं करते हैं, है ना? क्या नाम है उनका? प्रिया गुप्ता। बट डीएससी बैच में बिलोंग करती है। मेरे 4 लाइन उस तक जरूर पहुंचा देना, है ना? अच्छा बोला है तो पहुंचना तो चाहिए, डिजर्विंग है कि नहीं? हाँ, ये एवरी एनुअल डे में इस तरह के कल्चर को रिपीटेशन में भी देखा जाएगा। सो हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको परफेक्टली सूट करता है। सो उसमें मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी, सबसे पहले एक ऐसे कैटेगरी अवार्ड को अनाउंस करना चाहूंगी, एक ऐसे स्टूडेंट को जो ऑफ कोर्स काफी डेडिकेटेड है, बहुत ही उसमें इंडल्ज रहते हैं एंड बहुत मजे से उसको करते हैं, कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। और इसी कैटेगरी को अच्छे से अगर दर्शाना हो तो इनको बोला जाएगा मोस्ट डेडिकेटेड स्टूडेंट ऑफ द ईयर, मोस्ट डेडिकेटेड स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2023 एंड 2024। एनी गेसिंग्स? Most dedicated student 2023 and 2024. Anybody? You know सबका अपना अपना नाम आना चाहिए। आप लोग डेडिकेटेड नहीं हो? एक दूसरे का नाम ले रहे हो। लेकिन एक नाम जो यहाँ से बार बार आ रहा है, that is very correct. Give a huge round of applause for Miss Shrishti Gupta. Most dedicated student of the year 2023। आप जानते हो सृष्टि को? ESP वाले शायद जानते ही रहेंगे, हमारे बहुत ही पुराने स्टूडेंट है। एंड मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बैकग्राउंड बता देता हूँ। सृष्टि एक ऐसे स्टूडेंट है, स्टार्ट में इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं थी, एक एवरेज स्टूडेंट थी, करेक्ट सृष्टि? है ना? और एवरेज स्टूडेंट थी, और आपको पता है कि अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहेगा, फैमिली का कितना प्रेशर रहता है। एंड समहाउ बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर उन्होंने इन बिटवीन स्किप किया, अब अभी मुझे प्रिपरेशन नहीं करना। आई थिंक आप हर एक के पास ऐसी स्टोरी है ना? समहाउ आपको लगता है कि फैमिली प्रेशर डालते कुछ नहीं हो सकता है, अभी आप
दूसरे काम पे ध्यान दो, ये नहीं करना चाहिए, आपसे कुछ नहीं हो सकता, प्रेशर सबके पास है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के ऊपर रह जाता है। सृष्टि ऐसे स्टूडेंट है, उन्होंने अपने फैमिली को रिस्पेक्ट किया, मैं भी बीच में थोड़ा गैप ले लिया, बट समां उनके जो ड्रीम्स थे उनको नींद नहीं आ रही थी उसकी वजह से। इतने डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं, सृष्टि की उन्होंने फिर से रिस्टार्ट किया। आपने जो 12th मूवी देखा था उसमें रिस्टार्ट का कॉन्सेप्ट था, सृष्टि एक परफेक्ट एग्जांपल है रिस्टार्ट का। सृष्टि ने अगेन रिस्टार्ट किया उसी डेडिकेशन के साथ में, और आज का तो परफॉर्मेंस देखे कहते हमारे जो डीएसपी बैच में टॉप 3 स्टूडेंट रहते हैं उसमें हमेशा वो रहती है। So I think we should give a round of applause to Srishti, and that's why Srishti as the most dedicated students. उसका persistency, उसका जो dedication से never said I have to do the at that's commendable I think, right? So Srishti give it up, and I'm sure कि in coming days Srishti अपना dream definitely complete करेंगे। वुमेन्स डे है तो ऑफकोर्स इन्हीं से स्टार्ट करना चाहूंगी। एक ऐसी पर्सनालिटी जो काउंसलिंग के टाइम पे स्टार्टिंग में आए थे। सबसे पहले तो काउंसलिंग के लिए ऑफकोर्स इनिशिएटिव लेके स्टार्टिंग में खुद से आ नहीं पा रहे थे, बिकॉज इतने इंट्रोवर्ट है और इतनी शाय है नहीं थे, सॉरी इतनी शाय पर्सनालिटी थी। सेमिनार अटेंड किया था, सेमिनार में बहुत ही फ्रूटफुल कुछ लगा, बहुत ही यूजफुल लगा, एंड अगले दिन तुरंत आ गए। लेकिन काउंसलिंग में ज्यादा अटेंटिव थी नहीं, डैड आए थे साथ में, लेकिन सिंगल डॉटर या सिंगल चाइल्ड होने की वजह से इनका एम्बिशन काफी हाई है एंड बहुत सारी चीजें इनको अचीव करनी है लाइफ में। इसके लिए सबसे पहला गोल है इनका जॉब सिक्योरिटी एंड अ परफेक्ट जॉब, और उसी को शुरू करने का निर्णय इन्होंने एज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ही लिया। एंड सो प्राउडली आई कैन कॉल अपॉन स्टेज Miss IIKDN, Miss Gayatri Jadhav from Pratini Batch। परफॉर्मेंस देखा होगा, कभी कभी कांपते हुए इस तरह से उनका माइक रहता है, कभी कभी कांपते हुए वो कुछ बोल देते हैं, स्पीच कर दे देते हैं, लेकिन एवरी टाइम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, राइट? तो तालियां रुकनी नहीं चाहिए। शी इज मिस IIKDN। पर्सनालिटी को एक ऐसे पर्सनालिटी इसको डिजर्व करती हैं जिनकी बोल सकते हैं कि ये अपने एज को बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करते हैं। प्रोबेबली मैं तो ये समझती हूँ कि एक बहुत ही अच्छे होस्ट हैं, बहुत ही अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट है। एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू अपने करियर का डिसीजन इन्होंने बहुत ही अर्ली एज में लिया है एंड बहुत ही बड़ा करियर डिसीजन लिया है। सिर्फ पढ़ाई में ही कंसिस्टेंटली ये टॉप फर्स्ट रैंक नहीं दिखते हैं, बट हर एक इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। पहले ना हमारे पास कोई भी इवेंट होता था तो इनका एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस तो होता ही था, है ना, इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंस। एनी आइडिया? यस, मुझे लगा इंस्ट्रूमेंट का नाम बोलोगे, लेकिन स्मार्ट आपने उस पर्सन का नाम लिया। सो प्रेजेंटिंग मिस्टर IIKDN, मिस्टर अर्नव चोपड़े। बता देना चाहूंगी कि 10th के बाद ही करियर डिसीजन लेना है ना, एंड तुरंत उसमें खुद को इंडल्ज करना, एंड अभी भी इनके 12th के बोर्ड्स चल रहे हैं, बट ऑफ कोर्स इनको इस कैटेगरी में सिलेक्ट किया है। IIKD की एनिवर्सरी है, वुमेन्स डे है, और इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए ये हमारे बीच में है ड्यूरिंग हिज बोर्ड्स। सो आई थिंक तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मतलब इनके साथ अगर मैं एज अ एकदम अपसेट होके बैठूं, सैड रहूं, तो भी शायद मैं ज्यादा टाइम तक अपसेट रह नहीं पाऊंगी। इतनी चुलबुली पर्सनालिटी है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ है, एंड इसको एक बेटर वर्ड डिस्क्राइब कर पाएगा वो है वाइब्रेंट। सो वाइब्रेंट स्टूडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट, मोस्ट वाइब्रेंट स्टूडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट कौन हो सकता है? आपने इनको इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हुए देखा है, एंड सर का बर्थडे वाला जो रिसेंट एक्टिविटी हुआ था, माय गॉड, आई कैन नॉट इमेजिन जो कैरेक्टर इन्होंने किया था, आई कैन नॉट बिलीव कोई भी वे कैरेक्टर कर पाता, है ना? क्या था वो, छोटा पंडित? So the most vibrant student of the institute, Miss Srivalli Gowde, please. कैसी भी दिखा रही हो ना, स्लैश दिखाया जा रहा है, मेडल दिखाया जा रहा है।
Congratulations with the aim में जो एम आप सबका है ना, जो सब्जेक्ट्स आप सब प्रिपेयर कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में खुद को अच्छे से ढाला है, उसके लिए अपनी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ क्विट भी की है, यानी जॉब वगैरह छोड़ दिया है, क्योंकि इनको पता है कि बहुत टाइम देना पड़ेगा इसमें, आई थिंक अराउंड 5 hours a day। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, इनका कभी कभी मुझे कॉल भी आता है कि मैं घर पे इसको कितना टाइम दूं, है ना, घर पे कितना टाइम इसको मैं पढ़ाई करूं। मतलब इतने सिंसियर स्टूडेंट, इतने इनोसेंट स्टूडेंट मैं इनसे नहीं मिली हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स ये वसई ब्रांच से बिलोंग करते हैं, बट मैंने इनका इंटरव्यू लिया था, एसओएम के इंटरव्यू में मैं थी, एंड उस टाइम पे मेरी इनसे फर्स्ट टाइम आई गेस मीटिंग हुई थी, एंड उसी टाइम पे पर्सनली मुझे भी काफी सिंसियर, काफी इनोसेंट स्टूडेंट लगे। इनको बोला जाएगा हाई फ्लायर आईआईटीडियन, हाई फ्लायर आईआईटीडियन एज इन जल्दी 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 राइजिंग स्टार भी बोल सकते हैं, राइजिंग स्टार ऑफ आईआईटी। एनी गेसेस? और बोलो जरूरी है हर बात को करेक्ट, और बोलो। मतलब आप लोग एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते हैं, है ना, इसलिए इस तरह की स्टूडेंट बॉन्डिंग एक्टिविटी होती है ना। Oh my God, perfect. I would like to call upon Mr. Fardin Idrisi as a high flyer IITian of the institute. कैटेगरी अवार्ड्स का कॉमन ग्रुप फोटो भी लिया जाएगा, है ना, तो आप लोगों को उसी तरह से रहना है, मना नहीं करते हैं, कोई भी चैलेंजेस हो उसको मना नहीं करते हैं, काम करते वक्त टाइम भी नहीं देखते हैं, काम करते वक्त टाइम नहीं देखते हैं, ये इसलिए मैं बोल सकती हूँ बिकॉज मैंने इनके साथ काम किया है, हमने इनके साथ काम किया है, या बोल सकते हैं कि वो यहाँ पे एज एन इंटर्न काम भी कर रहे हैं, है ना। गंगू भाई का गेटअप हो या जेठालाल का गेटअप हो, जमीन आसमान वाले इस तरह के गेटअप, और इसके अलावा पढ़ाई या मार्क्स की बात हो तो हर चीज में खुद को टॉप पे ही रखा है, और इसीलिए एज अ वर्सटाइल आईआईटीडियन आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन मिस अंकिता कोकिटकर। बताना चाहूंगी ये भी एक एफवाई की स्टूडेंट है जो अपने एम्बिशंस काफी हाई रखती है, और एक ही चीज में बिलीव करती है कि कोई भी चीज में ना कर सकूं ऐसा हो नहीं सकता। आज भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, देखो वो बाहर हमें एज ए इंटरनल टीम भी काफी हेल्प कर रहे हैं, एंड परफेक्ट डिजर्विंग कैंडिडेट है। कितनी इमोशनल हो गई, माय गॉड, वेरी नाइस। एज अ सिंगल चाइल्ड इनमें भी काफी प्रेशर है कि बहुत कुछ अच्छा करना है लाइफ में, और उसी चीज के लिए इनका नेवर से डाई एटीट्यूड है, और इसीलिए किसी भी टास्क में इनका ना सुनने को नहीं मिलता है। कांग्रेचुलेशंस अंकिता, गुड जॉब। तो अगेन सुयोग भी आई बिलीव जॉब फिट करके ट्रेनिंग ले रहे हैं, है ना, एंड पूरा अपना 110% देते हैं, एंड आई कैन से हार्डवेयर स्टूडेंट, प्रोफाउंड आईआईटीडियन, प्लीज वेलकम मिस्टर सुयोग विश्वास। एक बार और तालियां बजा दें। हाँ, जॉब छोड़ के अपने करियर या अपने एम्बिशन में प्रैक्टिसिंग के लिए कम बैक करना काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन इस तरह से हमारे पास कुछ अमेजिंग पर्सनालिटीज हैं जो इसको प्रूव करके दिखाते हैं, एंड आई एम वेरी श्योर कि कमिंग डेज में हमें एज अ सिलेक्टेड स्टूडेंट में सुयोग दिखेंगे। तो कांग्रेचुलेशन सुयोग। रिसेंट पोस्टर्स जितने भी लग रहे थे पेरेंट्स में, हमें इनका फोटो, हमें इनका चेहरा हर वो पोस्टर में दिख रहा था। इनको बोला जाता है एवरलास्टिंग स्टूडेंट, एवरलास्टिंग पर्सनालिटी, नेवर एग्जिट करने वाले, मतलब नेवर एग्जिटिंग पर्सनालिटी, इस तरह की कैटेगरी को बोला जाता है परपेचुअल आईआईटीडियन। एनी गेसेस? Of course, very correct. I would like to call upon stage Miss Sangeeta Padhe, है ना, बहुत सारे like SBI PO, IBPS PO and भारत बैंक। ग्रेजुएशन 2021 में कंप्लीट करना, एंड टिल 2024 अपने एम्बिशंस के लिए कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना, कोई इनसे सीखे। कंटिन्यूस 3 years से इनका
एटीट्यूड कंसिस्टेंट रहा है एंड परफेक्ट एग्जांपल ऑफ परपेचुअल हाई करियर। कांग्रेचुलेशन संगीता। यस तालियां रुकनी नहीं चाहिए। तबियत ठीक हो या ना हो, ये अपने सेंटर पे एग्जाम के लिए जाते ही हैं, पूना तक क्यों ना जाना पड़े इंटरव्यूज देने के लिए, या फिर इंस्टीट्यूट में ही क्यों ना आना पड़े एवरीडे रेगुलर अटेंडेंस रेगुलर लेक्चर्स के लिए, बट नेवर गिव अप एटीट्यूड रखते हुए इन्होंने काफी कंसिस्टेंसी दिखाई है एंड एक परफेक्ट एग्जांपल सेट किया है। है ना, मैं चाहूंगी कि उनके तरफ से भी आप लोगों को जानना है ना ऑफ कोर्स कि ये किस तरह से एलिजिबल आप लोग हुए हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्यों नहीं एलिजिबल हो पाए, बिकॉज मेरा तो ये एक्सपेक्टेशन था कि बस यहाँ पे लाइन लगने वाली है सेशंस के और मैं होता है एक्चुअली इसी तरह से कि मैं बोलती रहूंगी और आप लोग आके अपने मेडल देते रहोगे। सो सर प्लीज थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। आपने कैटेगरी देखा रहेगा, कैटेगरी सिलेक्टेड कैटेगरी रही है ना। आप अपने अपने फील्ड में सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई थिंक डेडिकेशन की बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वालिफाई हो सकते हैं। जब डेडिकेशन की बात आती है तो लॉन्ग टर्म का डेडिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए सिर्फ डेडिकेशन वर्ड सोचेगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद उसको क्वालिफाई हो सकते हैं। सेम वे तो मिस्टर एंड मिस आईआईटीडीएम दिया गया कैटेगरी, उसमें भी ऑलराउंड परफॉर्मेंस से या ओवरऑल जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की एक्टिविटीज है उसमें पार्टिसिपेशन किस तरह से होता है एंड आपने इम्प्रूवमेंट कितना हुआ ये भी देखा गया है। और हर कैटेगरीज में मोस्टली परसिस्टेंसी देखी गई, राइट। इसी बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया गया है। इनिशियल स्टेज में हम लोगों ने 5 स्टूडेंट हर कैटेगरी के लिए सिलेक्ट किए एंड इंटरनल डिस्कशन के बाद सिर्फ एक स्टूडेंट को उसमें शॉर्ट लिस्ट में किया गया, राइट। तो इसमें ये भी देखा गया है कि जो और स्टूडेंट हमारे उनको भी अप्रिशिएट किया जाए एंड जो न्यू एंटरेंस है लाइक सुयोग है या फरदीन है ना, जो अभी आई थिंक सुयोग में भी रुकीज में, राइट। तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी कंसीडर किया जाए। इस कैटेगरीज को हम लोग अगले साल भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी बिलीव कि आप अगले साल ट्रेनिंग कंटिन्यू नहीं करना है, आपको एक अलग कैटेगरी में आना है, तो सिलेक्टेड स्टूडेंट का कैटेगरी रहेगा, करेक्ट। So I request everyone please. थैंक यू सर। परफॉर्मेंसेस का जो ड्रॉप डाउन लिस्ट था उसमें डांस था, सिंगिंग था, स्टैंड अप था, सब देख लिया आप लोगों ने। छूटा है क्या उसमें? मिमिक्री छूटा है, स्किट छूटा है ना। और जब बात करती हूँ मैं स्किट की, स्किट टीम वर्क के साथ होता है, टीम परफॉर्मेंस होता है और टीम परफॉर्मेंस से मुझे हमेशा हमारा उड़ान ब्रांच, हिमालय बैच, सह्याद्री बैच याद आता है, राइट। परफॉर्मेंस के लिए जय हिंद एवरीवन। तो हम सिविल सर्विस बैच से आपके सामने कुछ मिमिक पेश करेंगे, तो आप पहचान पाएंगे या नहीं देखते हैं, कोशिश करना। और ये सारी बातें केवल आपके मनोरंजन के लिए, इसे दिल पे ना ले प्लीज। बहुत सारे बैच प्रेजेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूनिटी हमें दिखाई देती है वो सिविल सर्विस बैच से, क्योंकि दिवाली के वक्त सबने एक साथ मिलकर बंक मारा था। तो सिविल सर्विस बैच ऐसा नहीं चलता, आपके पास वो एक डेडिकेशन होना चाहिए। अगर आपको ऑफिसर बनना है, ऑफिसर बनने के लिए अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो नहीं बन पाओगे। ठीक है, फिर मुझे आपसे अगले LST लेक्चर में फिर अगले लेक्चर में चाहिए। देखो और आप लाइब्रेरी में बैठ के बुक खोल के मोबाइल के ऊपर क्या कर रहे हो? और आपका आईडी कार्ड किधर है? आईडी कार्ड बन के बोला ना टीचर सिर्फ बन के आने का। चलो आईडी कार्ड पहन लो सबका। पहचाना किसी ने? दीवानी धीरे धीरे बंजाए न कोई कहानी। देखो आपके लिए भगवान क्या आई मैं अरे आपको चप्पल आ गया, चप्पल पहन के आप किसी को डांस में किसी को चप्पल पहननी होती क्या है ये?
बन जाए न कोई कहानी दिल में। तो आप सबने सिमरन मैम की रियल लाइफ तो देख ली, अभी एक रियल लाइफ देखते हैं। आज जमीन पर उतरे कितने ठिकाने हैं अब लोग। आपने आईडी कार्ड क्यों नहीं पहना? आईडी पहनो। चलो 100 रुपया निकालो, आज शाम का नाश्ता हो जाएगा। और मिस को कुछ बोलने बोलते हैं ना, किसी के बारे में तारीफ करने बोलते हैं। मैं क्या बोलूँ, मैं तो नहीं देखा इतना कॉमन सेंस था, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। तुमको नहीं पता, तुम्हें टैलेंट है, ग्रास्पिंग पावर है, बट रिवीजन नहीं आज भी इतने ही आए हैं। सब कसम खा लिए। अरे यार उनका कहाँ दरोगा निकालेंगे। जैन जैन आप इधर कितना सब दिए थे मैंने? आप लोग पहले बजाओ ना, बजाओगे तो गाना चालू है अपना। So wonderful performance, he is back and hardly 1 day का टाइम मिला था। ये 1 day के अंदर फटाफट से सारा परफॉर्मेंस किया। एंड मिमिक्री कैसा लगा सबका? मजा आया? इतना अमेजिंग था कि हम पहचान पा रहे थे। मतलब हमारे आगे के फंक्शन को कंटिन्यू करें ऑफ कोर्स। मैं अब गई बट कभी पर आगे का स्टेज पे ज्यादा टाइम नहीं होगा। शुक्रिया आपकी उम्र से सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मैं अभी बोलना था, बीच बीच में मैंने कैसे बोला मुझे पता नहीं, इसलिए मेरा अभी पॉपकॉर्न टॉक अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आज का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज महाशिवरात्रि है एंड महाशिवरात्रि के दिन में शिव जी का उत्सव है और शिव जी का फेमस क्या है? शिव। आज भी 3 इवेंट एक साथ आए हैं। एक तो महाशिवरात्रि है, वुमेन्स डे है एंड IIKD एनिवर्सरी है।
वी आर सो प्रिविलेज है ना कि शिवजी के त्रिशूल का एक पार्ट हम बन गए, राइट? सो दैट्स गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज। त्रिशूल हाथ को आपको आया के लिए। Let me tell you, आय के लिए जब हम लोग ने स्टार्ट किया तो पता नहीं कि वुमेन्स डे स्टार्ट किया, बिकॉज़ वुमेन्स डे है। बट देखिए जिस दिन स्टार्ट किया 8 मार्च 2015 को, एंड 8 मार्च इज वुमेन्स डे, और हमारे पास स्टूडेंट भी देखिए 70% स्टूडेंट्स, मोर देन 70% गर्ल्स रहते हैं, वुमेन्स रहते हैं हमारे पास। एंड इवन इफ यू सी इन द स्टाफ आल्सो 70% प्लस या इवन ऑलमोस्ट 80% ऑल वुमेन्स स्टाफ, राइट? सो ये कोइंसिडेंट है या क्या है पता नहीं, बट सपोर्ट सिस्टम आईआईटी को बहुत मिल रहा है आप लोगों की, एंड आपका डेडिकेशन और आपके सपोर्ट की वजह से हम लोग यहाँ पे हैं। टॉकिंग अबाउट द एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस, तो हमें इसमें भी 9th ईयर हम लोग कंप्लीट किया है, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जो एक्स एम्प्लॉयज थे उनका भी कंट्रीब्यूशन हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सब मिलकर हमारे सब एक्स एम्प्लॉयज, हमारे टीचर्स थे, हमारे काउंसलिंग टीम थी, या हमारे अदर स्टूडेंट केयर टीम की, उनके लिए क्लैप करते हैं, राइट? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई 1% बीट नहीं कर पाता है, उसके लिए सीरीज ऑफ लोग कंट्रीब्यूशन देके चले जाते हैं। सो नाउ टाइम है इस समय हमारे कि इसे बोला जाता है ना, द कैप्टन इज एट गुड्स एज हिज टीम। सो हमारे टीम को वैलिडेट करने का, टीम का कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। लेकिन आप इस पोजीशन पे जो है या जो स्टूडेंट हमारे क्लियर कर रहे हैं उसके लिए एंटायर टीम रिस्पॉन्सिबल रहती है, कोई 1% नहीं रहती। तो आज इस टीम में इस तरह से उनका कंट्रीब्यूशन है, और उनको अलग अलग कैटेगरीज में हमारे न्यू कैटेगरीज शुरू की है स्टूडेंट्स के लिए, जो मैंने पहले एक्सप्लेन की। एनुअल डे के दिन हम लोग वो कैटेगरीज के हिसाब से स्टूडेंट को फैसिलिटेट करेंगे। सेम में एम्प्लॉयज को भी हम लोग कैटेगराइज करके उस कैटेगरीज में फैसिलिटेट देने वाले हैं। फर्स्ट कैटेगरी हमारा इंटर्न्स का। नाउ बिफोर वी गो फॉर द इंटर्न्स, लेट मी टेल यू अबाउट इंटर्नशिप का ये हम लोगों ने क्यों स्टार्ट किया। हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग भी कोर्स है, डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, वहाँ पे रेगुलर इंटर्न्स रहते हैं। आज भी हमारा एक डिजिटल मार्केटिंग का इंटर्न्स है, राइट? बट ये डिजिटल मार्केटिंग ऐसा कोर्स है जो स्किल बेस्ड कोर्स है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंटर्न्स समथिंग डिफरेंट, राइट? इसमें क्या जरूरत है इंटर्नशिप की और सब चीज। एक ऑब्जर्व किया गया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से आप जॉब में एंट्री ले सकते हैं, कि जॉब में आगे जो आपका ग्रोथ होगा वो सब कुछ आपके एम्प्लॉयमेंट स्किल्स के ऊपर डिपेंड है। उसका तो हम लोग आपको ट्रेनिंग देते हैं, अलग अलग इवेंट के थ्रू भी देते हैं, पता नहीं आपको आइडिया आती कि नहीं। हमारे जो भी एक्टिविटीज होती है उसके कुछ ना कुछ एक मकसद रहता है कि आप में वो स्किल्स आ जाए। आई एम श्योर कि आप में वो स्किल्स धीरे धीरे आ रहे हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इवन जो स्टूडेंट प्राइवेट सेक्टर में भी ज्वाइन हुए उन्होंने भी फोन करके बोलते हैं कि जो हम लोगों ने इंस्टीट्यूट में सीखा था हमें बहुत फायदा हो रहा है। उसी का एक पार्ट था कि पीएसयू स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप देना। हमारे फर्स्ट फेज में जो पायलट प्रोजेक्ट रहता है, जहाँ पे हम लोग विराट से स्टार्ट किया था, और वहाँ पे हमने कुछ इंटर्न्स को अपॉइंट किया, उनको रियल जॉब कैसे रहता है, जॉब प्रेशर क्या रहता है, नंबर्स क्या रहते हैं, मीटिंग्स क्या रहती है, ये सब का एक्सपीरियंस मिलने लगा। उसी इंटर्न्स में से एक इंटर्न्स है जिन्होंने एक अपना परफॉर्मेंस इस तरह से दिया कि जो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट था वो भी कंप्लीट किया, और दिन ब दिन वो बहुत ही अच्छी तरह परफॉर्म कर रही है, एंड उसमें एम्प्लॉयमेंट स्किल्स भी बहुत आ रहे हैं। तो एनी गेसिंग? यस, सो आई रिक्वेस्ट निशा टू कम ऑन द स्टेज। निशा को आप जानते हैं, निशा एक ऐसी स्टूडेंट है जो बहुत ही क्रिएटिव है, हर एस्पेक्ट्स में क्रिएटिव है, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही भरी हुई है। हमेशा देखते हैं कि प्रमोशन कैसे करना है, ब्रांडिंग कैसे करना है, सब निश्चय से। आपको पता है निश्चय जो नेम है इसके पीछे क्या स्टोरी है? सबको पता नहीं है ना, शायद पीएसयू वालों को, इधर बसी वालों को पता नहीं ना निश्चय का मीनिंग क्या है। अच्छा, आप बताना चाहोगे? शॉर्ट में है तो मेरा नाम रिचिया है, दैट इज NRICHIYA। तो ये मेरे मॉम और डैड का नेम का कॉम्बिनेशन है। मेरी मॉम का नाम शादी के पहले का निर्मला था, तो फिर पापा ने आर को सेकंड लाया, दैट इज जितने भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक, तो उसमें आर कॉमन है, तो आर सेकंड लिया नृप। फिर पापा का नाम है सचिन का ची, और मम्मी का शादी के बाद का नाम रिचिया, शादी के बाद का नाम सुप्रिया, सॉरी, तो या लिया, तो ऐसे बना नृचिया, NRICHIYA।
साथ बता कि मैंने आपका बहुत सारा टाइम बचाया है। इसलिए मैं इसको बोला कि चलो सबके सामने बताओ, तो बार बार आपको जब मिलेंगे तो रिचा का मीनिंग आपको पता है ना रिचा? चलो, सो आई रिक्वेस्ट साइमा, सो प्लीज Dash. सर और मैम हमेशा मुझे गाइड करते हैं। तो जैसा आप लोगों ने गूगल की ऐड देखी होगी सबने, जैसे बोलने से सब होता है, तो आई बिलीव कि सोचने से सब होता है। तो मेरे 3 प्रिंसिपल है, दैट इज इमेजिनेशन, बिलीव एंड अचीव। तो जैसे स्टार्टिंग में मैं काउंसलिंग के लिए आई थी, साइमा मैम ने मेरी काउंसलिंग ली थी, तभी मैंने देखा कि मैम का जो बोलने का तरीका है, वाह, कि इतना कन्विंसिंग पावर और बहुत अच्छा। तो मैंने तभी इसे सोच लिया था कि यार एक बार इनके साथ मेरे को काम करने का मौका मिले तो कितना अच्छा मैं सब कुछ सीख लूंगी। तो फॉर्चुनेटली जब भी मैंने जून में ज्वाइन किया, आफ्टर दैट 5 मंथ्स के बाद सर ने डिक्लेयर किया कि ऐसे इंटरव्यूज राउंड वगैरह होने वाले। तो सब इंटरव्यूज हुआ और मुझे मैं सिलेक्ट हुई इंटर्नशिप के लिए। तो फिर उसके बाद वो मेरा ड्रीम कंप्लीट हुआ। तो जैसे बोलते हैं ना कि जो भी आप SRK का डायलॉग है, किसी भी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात उसको मिलाने में आपसे जुड़ जाती है। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको वो मिलाने में जुड़ ही जाता है। सो इमेजिनेशन रखना बहुत जरूरी है। तो इमेजिनेशन करते रहिए। जाने से पहले मैं आपसे एक गुड न्यूज शेयर करना चाहता हूँ। जस्ट मुझे एक ईमेल आया है जिसमें मिलन रिसर्च एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च करती है कि न्यू इनिशिएटिव इन एजुकेशन सेक्टर इसने लिया है इसी की वजह से। आपने देखा ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जहाँ पे सही तरीके से रिसर्च वे में आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है ना। 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट, या जो सिविल सर्विसेज की बात करें तो सर्टेन सब्जेक्ट अभी टिपिकल वे में सिखाए जाते हैं। और हमने जब स्टार्ट किया इवन PSU के लिए क्लासमेट ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी हो, या जब हम सिविल सर्विसेज के लिए स्टार्ट किया तो भी हम लोग बहुत रिसर्च करके उसमें रिजल्ट ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी बनाई, जहाँ से हम लोग स्टूडेंट के ओवरऑल ग्रूमिंग के लिए ध्यान देते हैं। स्टूडेंट का सबसे बड़ा सिविल सर्विसेज में चैलेंज आता है इंटरव्यू के लिए, बिकॉज थ्योरी सब्जेक्ट में मे बी जो स्टूडेंट्स थ्योरी में अच्छे रहते हैं या स्टडीज में अच्छे हैं, क्लियर कर देते हैं प्रीली में एज वेल एज मेंस पर, तो अटक जाते हैं वो आगे इंटरव्यू में जहाँ पर्सनालिटी टेस्ट रहते हैं 275 मार्क्स। तो इस टीचर्स ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी में हम लोग स्टूडेंट को सब एस्पेक्ट्स पे ध्यान दिया है। एंड उनको इंटरव्यू का प्रैक्टिस है, पर्सनालिटी ग्रूमिंग उनका डे 1 से शुरू हो जाता है, अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके उनको ट्रेनिंग देके माइंड सेट। उनका एक इथिक्स सब्जेक्ट रहता है, इथिक्स एंड इंटीग्रिटी। इथिक्स इंटीग्रिटी सिर्फ लिखना नहीं रहता, अगर आपके पास है तो या वो पेपर सॉल्व कर पाते हो, सबका ध्यान रखा है। एंड ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, जैसे उसका RUDW ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी जहाँ पे उनको रीड करना है, फिर अंडरस्टैंड करना है, क्लास में आके डिस्कस करना है, और घर पे जाके राइट डाउन करना है व्हाट एवर दे रिमेंबर दैट। उनका रिटेंशन पावर भी बढ़ जाता है। उनके 1750 मार्क्स के टेस्ट होती है, उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है। यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि इतना वास्ट सिलेबस याद रखना पड़ता है। इससे हमारे ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी और हम जो से सिविल सर्विस के सिखाते हैं, तो मिलन रिसर्च IQ ने हमें अवार्ड दिया है द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन सिविल सर्विसेज इन मुंबई। बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज इन मुंबई। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द थिंग जहाँ पे हम लोग हमारा आज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कर रहे हैं और हमें उसी दिन अवार्ड का ईमेल लगा। तो कांग्रेचुलेशन टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए कौन सा है? एनीवन गेस करोगे? यस, स्टूडेंट केयर। बिकॉज़ अल्टीमेटली टीचिंग टीम तो आपको सिखाएंगे, लेकिन आपका केयर करना, आपका कंप्लीटली प्रोटेक्ट करना है, आपका जो भी रिक्वायरमेंट है कंप्लीट करना, या इवन वो आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहे कि आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना कि आप आए नहीं हैं तो आप ट्रैक पे रहे, है ना। ये सब काम करते हैं स्टूडेंट केयर डिपार्टमेंट। तो स्टूडेंट केयर डिपार्टमेंट के लिए एक अवार्ड हम लोगों ने इस कैटेगरी में इंट्रोड्यूस किया है। स्टूडेंट केयर एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे हमें भी जो बैकग्राउंड पे रह के काम करते हैं और स्टूडेंट के ओवरऑल ग्रूमिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एक कैटेगरी है कि वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन स्टूडेंट केयर। Now the person who is going to receive this award, इसका डेडिकेशन और कमिटमेंट के बारे में कोई भी क्वेश्चंस नहीं है।
कोई भी ग्रोइंग है, एजुकेशन सेक्टर उनके लिए न्यू है, फिर भी सीखते रहते हैं। उनका जो एक इनोसेंस है, उस इनोसेंस की वजह से उसमें ग्रास्पिंग अच्छी और उनका एक्सेप्टेंस स्टूडेंट में बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको कहना चाहूंगी, हर एम्प्लॉयज में, हर पर्सन में होना चाहिए, दैट इज डेडिकेशन। इवन अगर उनका तबीयत भी ठीक नहीं रहेगा, बुखार भी नहीं रहेगा, तभी वो ब्रांच में आएंगे। इवन ऐसे बुखार में जहाँ पे हमें 15-20 डेज बेड रेस्ट लेने डॉक्टर बोलता है, उसमें जस्ट 4 पॉइंट डेज का रेस्ट लेके वो अपने जॉब पे आ जाते हैं एंड अपना ड्यूटी निभाते हैं। सो अपने ड्यूटी के लिए कमिटेड पर्सन है, उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन स्टूडेंट केयर, मिस सालिया मणिया। देखिए कितना इनोसेंस है, राइट? उनका काम की तरफ डेडिकेशन रियली कमांडेबल। हमें आवाज सुनना है सर। आवाज सुनना है? चलो छोड़ो। यस वेलनेस। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। Organization not only the students and other जो और जैसे मैंने आज अवार्ड मिला उसका why this research company approaches because of branding। अब वो ब्रांड यूएस है, नाउ एज अ ऑर्गेनाइजेशन ब्रांड यूएस है। सिर्फ हम लोग अच्छा करके मतलब नहीं, उस अच्छा इस दुनिया को दिखाना भी बहुत जरूरी है। और उस ब्रांडिंग में जिस पर्सन का कंट्रीब्यूशन है, ब्रांडिंग कैटेगरीज में मोस्ट वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन ब्रांडिंग, ऐसे पर्सन है जो IIT के स्टूडेंट रह चुके हैं। उन्होंने अपने PSU का ट्रेनिंग लिया है, डिजिटल मार्केटिंग का भी ट्रेनिंग लिया है एंड 3 साल उन्होंने बाहर जाके जॉब भी किया। पर somehow उनका जो कनेक्ट IIT के साथ उनको फिर से यहाँ पे खींचे लेकर आया और 3 साल का एक बैंक में जॉब करने के बाद वो जॉब स्किप करके IIT उन्होंने रीजॉइन की। अब जो बुक्स रेफर आपके पास आते हैं, PSU में जो बुक्स है जहाँ पे QR कोड और अदर थिंग्स है, हमारा ऑनलाइन पोर्टल है जो IIT ऑनलाइन का है, उसमें एक मेजर कंट्रीब्यूशन उनका है। नाउ अभी डिफरेंट सेक्टर में है कि जहाँ पे वो ब्रांडिंग, आपकी टेस्ट एज वेल एज आपका टेस्ट एनालिसिस, आपका कंप्लीट डेटा जो रहता है टेस्ट का, मार्क्स का, सब रखने का एज वेल एज सबको स्ट्रीमलाइन करने के लिए इसने बहुत ही वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया है। सो आई रिक्वेस्ट सागर पावर टू कम। सागर से सुनना चाहोगे कि उन्होंने 3 साल यहाँ पे स्टूडेंट्स थे, एम्प्लॉय थे, 3 साल जॉब बाद एक बैग में और फिर IIT उसका जो जर्नी था और उनका डिसीजन है IIT रीजॉइन करने का। आई थिंक अगर कहेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस। मुझे ऐसा लगता है कि IIT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जैसे प्रभु श्री राम ने एक सेतु बनाया था, सब अपनी सेना को लंका तक जाने के लिए, तो वैसे ही श्याम सर है जो ये सारे टीम मेंबर्स के साथ वुमेन से भी है, हम ज्यादातर एम्प्लॉइज वुमेन है, उन सबको और हमें एक साथ मिलाकर एक ऐसा सेतु बना रहे हैं जो आपको आपके करियर के बेस्ट मुकाम तक लेके जाएगा। और उस सेतु पे आप है, आगे आने वाले बहुत से स्टूडेंट चलेंगे और IIT अपना 100% देता है उनको उनका ड्रीम जॉब मिलने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि IIT एक ऐसा, जैसा आज भी हमें वो अवार्ड मिला है, वो डिजर्विंग है हम लोग, क्योंकि हम हर एक स्टूडेंट पे अपना एफर्ट्स देते हैं। आपका हर एक स्टूडेंट का हर एग्जाम के मार्क्स तक हमको पता रहते हैं, एक एक बारीकाई चीज से देखी जाती है। और आई थिंक ये कोई भी दूसरा इंस्टीट्यूट
नहीं करता इतना फोकसली एनालाइज और इम्प्रूवमेंट इन द स्टूडेंट. सो आई एम ऑनर्ड टू वर्क हियर एक्चुअली. थैंक यू. 1% भी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. और इस रेस में हमारे 2 फैकल्टी बहुत ही आगे चले गए थे. उसमें से जो रनर अप है, हमारे रनर अप है आशीष सर. सर थैंक्स टू श्याम सर. एक्चुअली मैं एकदम प्रॉपर गांव से बिलोंग करता हूँ. 2 साल पहले मैं आया था सर के पास एंड बोला कि सर मैं मास्टर हूँ, सर मुझे ऊपर से नीचे देखे अच्छा पूरे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे. मैंने कहा सर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा लेंगे. बाकी सर ने कहा कि सब बढ़िया है, अच्छा है, नॉलेज आपका ठीक है, बट हमारे यहाँ क्या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश जरूरी है सर. मुझे इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई. अभी क्या 2 साल मैंने अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया, वापस से आया सर के पास, तो सर मुझे पहचान नहीं पाया, इतना इम्प्रूवमेंट कर लिया. बाद में सर को मैंने बताया मैं सर मैं वही आशीष हूँ. तो सर भी शौक हो गया उस टाइम कि सच में इतना इम्प्रूवमेंट इंसान कैसे कर सकता है. तो बड़ी मेहनत की इसके पीछे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आने के लिए. और थैंक यू सभी को. रनर अप हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लग रहा है. कोई आपका 35 स्टूडेंट ने मुझे वोट दिया था, परसेंटेज निकाल लिया था मैंने. विलेश सर को 37, बाकी वही 2 स्टूडेंट को ढूंढ रहा हूँ. थैंक यू सबको. थैंक यू सर. एंड बोला हमारे स्टूडेंट उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे. सर मैं फिर थोड़ा वेट करते हैं. अभी शायद हमारे पास उतना वैकेंसी नहीं है. मैंने तो बोला था अगर करना है तो बैक ऑफिस में जॉब कीजिए, क्योंकि डेडिकेटेड अभी भी थे, बहुत ही हार्ड वर्किंग लग रहे थे. मतलब बैक ऑफिस में आप काम कर सकते, लेकिन उनको टीचिंग का जुनून था. उन्होंने करेंगे तो टीचिंग ही करेंगे. तो उसके बाद जब 2-2.5 साल के बाद फिर से आ गए तभी ऐसे मैंने उनको पहचाना नहीं था. जब इंटरव्यू किया उन्होंने वही आशीष हूँ. मैं बाकी कुछ सोचा नहीं था. जो पर्सन 2 साल में खुद इतना इम्प्रूवमेंट ला सकता था, हमारे स्टूडेंट में कितना ला सकता है. तो ओनली रीजन आशीष से लीजिएगा. आशीष सर हमारे जो होती है ना 2 मंथ्स में, आशीष सर को ज्वाइन होकर आगे 3 मंथ्स हो गए, 2 मंथ्स हो गए ना, 2 to 3 मंथ्स. तो सेकंड मंथ में आशीष सर ने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का हमारा जो ट्रॉफी रहता है वो भी जीता था. सेकंड मंथ ऐसा कभी हुआ ना आया कि नहीं. एंड नाउ दिनेश सर को तो आप जानते हो, बहुत सारा होमवर्क देते हैं, 200 क्वेश्चन है ना, डायरी में लिखना बोलते हैं. और मुझे यकीन नहीं हो रहा है इतना मेहनत करने वाले पर्सन को आप फेवरेट बोलते हो. तो वो भी जब भी हम लोग ने ये पोल रखा था, मुझे 99% यकीन था आशीष सर ही जीत जाएंगे. और इनको कोई वोट ही नहीं करेगा क्योंकि बहुत दिमाग में बैठ जाते हैं, बहुत पीछे बैठते हैं. बट इसलिए अच्छा लगा कि आप लोग भी उसी तरह से देखते हैं कि जो फैकल्टी हमारे बहुत पीछे पड़ा है, बहुत कुछ होमवर्क दे रहा है, बहुत स्ट्रिक्ट, नॉट स्ट्रिक्ट बट स्ट्रिक्टली सब कुछ चेक कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है, तो हमारे गोल को हमें आगे पुश कर रहे हैं ना, गोल तक जाने के लिए हम आगे पुश कर रहे हैं. और आपने उसको वोट किया तो आई एम रियली हैप्पी दैट हमारे IIAKDN इतने तो सेंसिबल है, बहुत ही फोकस है. सो आई थिंक क्लैप टू ऑल ऑफ यू.
देखिए मैं सेक्टर में एक्चुअली मतलब पिछले 6-7 साल से हूँ और मैंने ऐसा सच में पहले इंस्टीट्यूट देखा जहाँ पे मतलब मीटिंग होता है कि भाई स्टूडेंट का इम्प्रूवमेंट ऐसा होना चाहिए। तो मैंने कम से कम 20 से 25 इंस्टीट्यूट के साथ काम किया, बट दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूट जहाँ पे हर महीने 6 से 7 घंटे सिर्फ इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है कि भाई बच्चों को जो कम स्कोर आ रहा है या किसी को कुछ वीकनेस है तो उस पर काम कैसे किया जाए। तो मुझे भी वो बहुत अच्छा लगा एंड अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि शुरुआत के ही मतलब दिनों में आप लोगों ने मुझे फेवरेट फैकल्टी में डाला, स्पेशली जो 2 लोग हैं तो मैं भी उन दोनों को ढूंढ रहा हूँ। हाँ नहीं बच के नहीं है, उनको तो मैं पार्टी दूंगा। मुझे लगता है ये परसेंटेज थोड़ा मेरा बढ़ जाता अगर मैं होमवर्क और डायरी को उसमें क्रेडिट नहीं रहता, तो ऐसा मुझे लग रहा है। बट इस थैंक यू जिन्होंने भी किया है वोटिंग, जो भी किया है, सर को दिया है, एमजी दिया है। यहाँ पे जो भी लोग हैं सब लोगों का एक ही है कि भाई आप लोग यहाँ पे आए हो, बहुत मेहनत करते हो और आप लोगों का जल्द से जो भी आपका टारगेट है, आपका गोल हो कंप्लीट हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे है। अगेन थैंक्स टू एवरीवन एंड थैंक्स टू श्याम सर जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया यहाँ पे ज्वाइन करके मतलब आपको गाइड है। थैंक यू वेरी मच। प्रोफेशन है, हमें ऐसा लगता है कि हमें पार्टी मिल जाएगी और टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है जहाँ हम हमेशा सोचते हैं इसमें क्रिएटिविटी क्या रहेगी, हम टीचिंग में और क्रिएटिविटी पॉसिबल है क्या, अभी वो और भी तेरे सब्जेक्ट रहेंगे तो ये पॉसिबल है क्रिएटिविटी कुछ नहीं। और सबसे बोरिंग सब्जेक्ट एक कैटेगरी है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि हमारे फैकल्टीज में, हमारे टीचिंग टीम में ऐसा कोई पर्सन है, ऐसा कोई फैकल्टी, ऐसा कोई कोच है तो अपने सब्जेक्ट को बहुत ही क्रिएटिवली सिखा रहे हैं, बहुत ही क्रिएटिवली बहुत सारी चीज स्टूडेंट से करवा के ले रहे हैं और जिससे स्टूडेंट को तो इंटरेस्ट जनरेट हो ही रहेगा, बस स्टूडेंट का ग्रास्पिंग और उनका जो मकसद से उन्होंने स्टूडेंट ज्वाइन किया उसमें भी उनको हेल्प होगी। So this award category is innovation and creativity in teaching। एक ऐसा पर्सन है जिसको ये अवार्ड जा रहा है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी टीचिंग, जिन्होंने अपने टीचिंग में डेफिनेटली क्रिएटिविटी लाया है। ज्यादा बात नहीं करते हो लेकिन वो जब भी क्लास में जाते हो तो लगता है कि वही पर्सन है जो क्लास के बाहर थे, चुपचाप बैठे अपना काम करते रहेंगे, सोचते रहते हैं हमेशा क्या करें, इस तरह से करें, पीपीटी में क्या डालें कि स्टूडेंट को याद रहे, कौन से इमेज पीपीटी में आने चाहिए, इसके बारे में सोचते रहते हैं। So I invite Chinmay sir to Mr. Chinmay इसके लिए जाने जाता हूँ ज्यादा मैं क्लास में बात करता हूँ, तो लेक्चर में आओगे आप तो बहुत ज्यादा बात मेरी होती है और नॉन स्टॉप बात होती है, फिर मैं 2 घंटे से ज्यादा भी लेक्चर ले लेता हूँ, ऐसा है। ठीक है, तो मेरा एक ही मतलब मैसेज है सबके लिए जो मैंने भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है कि जो भी आपका पैशन है उसको आपको हमेशा फ्रंट में रखना चाहिए और अगर आप अपने पैशन को फ्रंट में रखते हो तो बाकी सारी चीजें जो है वो अपने आप जो है वो आपके अंदर आ जाएंगी। तो इसलिए पैशन को हमेशा फॉलो करो और आगे करियर में उसी से आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ही डेडिकेशन के साथ में बिना कोई एक्सक्यूज दिए पूरी करें और वो टीम प्लेयर इस तरह से हो कि उसके वो एकदम सेल्फलेस हो, है ना, कोई भी काम नहीं, वो नहीं सोचे कि मेरा ये काम ही नहीं है, मैं कैसे करूँ या किस तरह से करूँ। ऐसा हर टीम में एक ड्रीम प्लेयर होना बहुत जरूरी है। सो ये कैटेगरी है टीम प्लेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये अवार्ड जाता है ऐसे पर्सन को इन्होंने स्टार्ट जो हमारे साथ करियर डिफरेंट वे में किया था विद अ ह्यूज एक्सपीरियंस ऑफ कॉर्पोरेट, he joined us in business development team और बिजनेस डेवलपमेंट टीम ने बहुत सारे इनोवेशंस लाए, बहुत सारा हार्डवर्क किया, बहुत सारा कनेक्ट बढ़ाया एंड ट्रेनिंग भी दिया उस एस्पेक्ट में ट्रेनिंग भी दे दिया बहुत सारे एम्प्लॉइज को। उसके बाद उनका जो इंटरेस्ट ट्रेनिंग में था ये देखने के बाद व्हाट आई ऑब्जर्व दैट इज मोर एंजॉय ट्रेनिंग। और अभी कैसे होता है अगर एक पर्सन खुद काम करे तो सिर्फ वो अकेला खुद के लिए काम करता है, वही पर्सन अपना स्किल्स
बहुत सारे लोगों को ट्रेन करे, वो ट्रेनिंग उनका पैशन है, तो शायद वो बहुत सारे अपने रिप्लिका बना सकता है। या ऐसे टीचर है, ऐसे फैकल्टी है, से लोगों ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है टीचिंग की, कोचिंग की, बहुत ही स्ट्रिक्ट है, टास्क मास्टर है। समटाइम्स यू फील वे बहुत ही क्या बोलते हैं खड़ूस टीचर है कैसे, बट एक्चुअली आप देखा जाएगा कि उनका ऑलमोस्ट 25-30 इयर्स का एक्सपीरियंस कंसीडर करके वो चाहते हैं कि आप में वो स्किल्स आ जाए। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करनी है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप भी एग्री करोगे कि आपको क्वेश्चन नहीं समझता, इसलिए आप वो क्वेश्चन स्किप कर देते। जब आप घर पे जाते हैं 2-4 बार पढ़ते हैं तो समाव आपको क्वेश्चन समझता है, आपको आंसर उसका मिल जाता है। क्वेश्चन समझने के लिए आप में वो स्पीड भी चाहिए क्योंकि टाइम लिमिट आपके पास रहता है। और उसका मेन रीजन ये है कि इंग्लिश, राइट, समाव हमारा इंग्लिश से नाता इतना अच्छा है नहीं, और इसीलिए क्या होता है कि कौन से क्वेश्चन है, पहले वर्ड प्रॉब्लम हो, पजल हो, रीजनिंग के हो, या मे भी आपका इंग्लिश सब्जेक्ट हो, उसको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने अपने सब्जेक्ट में इनोवेशन लाया। उन्होंने अपने सब्जेक्ट में आप एक दूसरा सब्जेक्ट आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप इसलिए रीड नहीं करते हो क्योंकि वो पढ़ के भी आपको नहीं समझता है, आप उसमें ज्यादा टाइम नहीं देते हो। आप इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप पूछ रहे हैं जिन्होंने जो मेंस अभी क्लियर कर करेक्ट आपके कुछ भी नहीं होता है। तो हमेशा आपको बोलते हैं कि आपका इंग्लिश इंप्रूव होना चाहिए, तो नॉट ओनली फॉर द पर्टिकुलर सब्जेक्ट बट वो अगर इंप्रूव हो जाता है तो शायद आप ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो सकता है। एंड वो ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए आपका वोकैब इंप्रूव होना जरूरी है, और आप जो लैंग्वेज आप समझते हैं, जो आप सुनते हो या जो लैंग्वेज आप पढ़ते हो। और उन्होंने आपके क्लास में रीडिंग करना शुरू किया, हम सोच रहे कि भाई ये क्या है, क्लास में वो रीड करता है। तो क्लास हमारा प्राइमरी स्कूल में हुआ था, है ना, टीचर करते थे, बट बैक टू बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि जब भी आप कहाँ पर भी स्टॉप हो जाते हो, जब बैक टू बेसिक जाते हो तो आप उसमें आगे बढ़ जाते हो। मैं ऐसे पर्सन को अभी इन्वाइट करना चाहूंगा, टीम प्लेयर ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने हर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही कुरियस से निभाया है और बहुत डेडिकेशन के बाद निभाया है, और उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस हर पर्सन को यहाँ पे ट्रेन करने में इन्वॉल्व किया है। नाउ इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड लीडिंग द ट्रेनिंग टीम, इट्स संजीव केरकर। उतना तो चाहोगे ना, चलो रिपीट नहीं करना उनके पीछे। आप तो वैसा सुनते ही होगा कुछ मेरा, क्योंकि अभी दिसंबर से शायद मैं लेक्चर ले रहा हूँ एज अ फैकल्टी और टीए के लिए। मेरे हिसाब से जो अच्छा है आपके लिए मैंने करने की कोशिश की, और मुझे लगता है आपने इसको अडॉप्ट किया होगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस वैसा देखा जाएगा तो मार्केटिंग में है ऑलमोस्ट 25 साल। लेकिन मार्केटिंग में भी आपको एक चीज सीखने को मिलती है कि आप एक पर्सन को आइडेंटिफाई करना जानते हो, क्योंकि लोगों को जानना ये एक मार्केटिंग में आप अच्छी तरह से सीख लेते हो। तो व्हेन आई टेकन द चार्ज एज अ फैकल्टी टीम, तो मैंने जानना चाहा कि एज अ स्टूडेंट आपके लिए क्या मुसीबतें या फिर क्या डिफिकल्टीज आती होंगी। और अगर देखा जाएगा तो मैं भी एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहता था, मैं एकेडमिकली काफी अच्छा था, जो मैंने बहुत सारे टाइम आपके लेक्चर में शेयर भी किया हुआ है। तो मुझे मालूम नहीं था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके आप एक गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो। अदरवाइज मुझे 4th में स्कॉलरशिप है, 7th में स्कॉलरशिप है, 10th और 12th में मैं नेशनल लेवल पे साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए जा चुका हूँ, ग्रेजुएशन भी मेरा अच्छा खासा हो गया है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। लेकिन अभी मुझे मालूम पड़ा है कि आप सारे स्टूडेंट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो, और उसमें सबसे अगर कोई डिफिकल्ट या फिर निगलेक्टेड सब्जेक्ट है तो वो प्रोबेबली जीए है, क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ देम मैथ्स हो या फिर रीजनिंग हो, इंग्लिश के लिए बहुत सारी मेहनत लेते हैं, लेकिन मेन क्लियर हो जाने प्रीलिम हो जाने के बाद देखेंगे, और इस चक्कर में हो सकता है थोड़ा करियर प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसीलिए जीए का रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दिया, तो थैंक यू सर फॉर दैट, एंड वी विल सर्टेनली टेक द कलेक्टिव एफर्ट्स टू मेक यू क्लियर द जीए। ओके, थैंक यू। सो नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो ऐसी कैटेगरी है जो शायद हम लोग सोचते हैं सब कुछ जरूरत भी नहीं है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जैसे आप टैलेंटेड हो वैसे आपको प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए।
प्रेजेंटेबल रहना, देखो अपना जो लुक है इज नॉट इन योर हैंड, राइट? वो तो ऊपर से क्या मिला हमें पता नहीं, लेकिन वो लुक हम जो जैसे उसको संवारना हमारे हाथ में है। तो संवारने के लिए हमें खुद को प्रेजेंटेबल रहना चाहिए, हमारे एटिकेट्स हो या हमारा बॉडी लैंग्वेज हो, हमारा कम्युनिकेशन हो, उसमें हमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। वो तो हमारे हाथ में है, दैट इज कंट्रोलेबल। नॉन कंट्रोलेबल हमारा ओरिजिनल लुक। वैसे हमें प्लास्टिक सर्जरी करके बहुत कुछ चेंज कर सकते हो, बट इसके लिए बहुत पैसा लगेगा। तो भाई लोग जॉब लाओ, बड़े बड़े कंपनी में जॉब करो, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करो, पैसा कमाओ, भी उसमें जा सकते हो। बट whoever here maybe become a presentable person, so this award is the most stylish employee of the IIT। ये ऐसा पर्सन है जो डे वन से उनका स्टाइल, मुझे याद है जब वो इंटरव्यू के लिए आए थे तो ऐसे लगता था भाई कौन आया है, मतलब इंटरव्यू का स्टाइल भी उनका अलग ही था, राइट? ऐसे इस तरह से इंटरव्यू स्टाइल में आए थे, बट इसलिए वो याद रहेगा। देखो इतने सारे लोग इंटरव्यू देते हैं, लेकिन जिसका एक यूनिक स्टाइल है हमेशा याद रहते हैं। और उस दिन से जब से ज्वाइन हुई उनका स्टाइल कुछ अलग ही है ना। धीरे धीरे मैंने देखने लगा उसके आजू बाजू लोग उनको फॉलो करने लगे, स्टूडेंट उनको फॉलो करने लगे हैं। एंड ये ऐसा चीज है कि जो कोई अच्छा रहता है उसको हम लोग फॉलो करते हैं, नेचुरली करते हैं, राइट? एक ऐसे इंस्पिरेशन है, स्टाइलिश पर्सन है। आप गेस कर सकते हैं कौन हो सकता है? यस, देखो और कोई नाम ही नहीं दे रहा है। हमारे पास है मिस सिमरन सैयद, जो आज के दिन स्टाइलिश है। सो जैसे सर ने कहा था कि प्रेजेंटेबल रहना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मैंने कहीं ना कहीं मेरे स्कूल में सीखी थी। जब मेरे 10th के बोर्ड थे, हमारे प्रोफेसर्स ने हमें कहा था कि जब आप बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं तो नए कपड़े पहन के जाना है। तब उसका मतलब भी नहीं समझ में आया था कि क्यों बोला था। उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ था कि ये वो इसलिए कह रहे थे कि जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं या फिर जब हम अच्छे लगते हैं तब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उस दिन बहुत अलग लेवल पे रहता है। तो अगर डेली ही लाइफ में, डे टू डे लाइफ में अगर हम खुद को प्रेजेंटेबल रखें, हमारा कम्युनिकेशन जो है वो प्रेजेंटेबल रखें, तो डेफिनेटली हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। एंड सर से डेफिनेटली बहुत सीखा है कि कैसे प्रेजेंटेबल रहना है। बिकॉज सर का हमेशा जैसे एवरीडे आते हैं फॉर्मल्स वगैरह में, कभी सर को आप लोगों ने ऐसे अलग से नहीं देखा होगा, हमेशा एकदम प्रेजेंटेबल ही देखा होगा। तो सर डेफिनेटली उसके लिए एक रोल मॉडल है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मुझे भी अच्छा लगा कि जो मुझे मेरे से सीख रहे। Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country। अब ये मत पूछना कि आपकी कंट्री आपके लिए क्या करेगी, लेकिन ये सोचना कि आप अपने कंट्री के लिए क्या करोगे। इसका सेंटेंस है, बहुत ही फेमस सेंटेंस है। एनीवन? सिविल सर्विसेज? नहीं। जॉन एफ केनेडी जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, अपने कंट्रीमैन को जब वो एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने बोला था कि आप अपने, ये मत सोचना कि आप कंट्री ने आपके लिए क्या किया, लेकिन ये सोचना कि आप अपने कंट्री के लिए क्या करते हैं। ये अवार्ड भी उसी कैटेगरी का है। ये कैटेगरी ऐसी है कि जहाँ पे हमें ये एम्प्लॉय ढूंढना पड़ता है कि जो एम्प्लॉय ये सोच रहा है कि मेरे कंपनी ने मेरे लिए क्या किया, लेकिन मैं मेरे कंपनी में क्या कंट्रीब्यूशन डाल सकता हूँ, क्या डाल सकता हूँ। एक ऐसी पर्सनालिटी है, सिंस ज्वाइन IIKD हमेशा अपने टास्क के लिए 100% दिया है। हमेशा यही सोच के किया है कि मेरा कंट्रीब्यूशन इस तरह से वैल्यूएबल हो सकता है। जब ये न्यू थे यहाँ पे पूछते थे कि मेरा कंट्रीब्यूशन ने क्या डिफरेंस लाया, मुझे ये इस चीज में और कैसे इंप्रूव हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पे वो एक्सपीरियंस लेके आए थे, लेकिन अपना एक्सपीरियंस नॉर्मली क्या होता है, जो पीपल कम विद एक्सपीरियंस हैव देयर ओन फंडास, बट कुछ पर्सन ऐसे रहते थे, बहुत ही ओपन माइंडेड रहते हैं, सीखने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। वैसे हमें रहना चाहिए, तो हम लोग सीख सकते हैं। यू विल बी ऑलवेज अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ नेक्स्ट डे। ये एटीट्यूड से अगर हम लोग सीखते हैं तो बहुत आगे बढ़ते हैं। उस पर्सन में वही एटीट्यूड है, हमेशा क्या नया कर सकते हैं यही सोचते रहते हैं। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बहुत टाइम क्या होता है कि एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज सर्च द पर्सन जिसको हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। उस समय उस पर्सन को लगता है कि नहीं, मेरे में वो कैपेबिलिटी नहीं है, मैं ये बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। बट जब उनमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता और कोई ऑर्गेनाइजेशन देते तो भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते और खुद को इम्प्रूव करते, रादर देन ये सोच के मैं ये नहीं कर सकते, वो खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। वैसे हो गया कि जब हम लोगों ने यहाँ से एक दूसरे ब्रांच की तरफ को मूव करना चाहा तो उन्होंने इमीडिएट एक्सेप्ट कर दिया और वहाँ पे भी बहुत सारे चेंजेस डाले।
देन उसी अपने रोल पे उन्होंने बहुत अच्छी तरह काम किया, तो उनको और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाया गया, तो दूसरे अलग डिपार्टमेंट से उसी डिपार्टमेंट से उन्हें बहुत ही क्रिएटिवली काम किया। एवरीडे उनका कंसर्न रहता है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एंड स्टूडेंट कैसे इम्प्रूव हो सकते हैं। बहुत सारे न्यू इनिशिएटिव उन्होंने स्टार्ट किए। वो इनिशिएटिव थे जैसे आपके पिकनिक हो, या आपके लिए डांडिया खेलना हो, या आपके बहुत सारे फैशन शोज हो, जो इवेंट ऑर्गेनाइज करना, जहाँ पे हमें हर स्टूडेंट्स अपने स्टडी से थोड़ा रिलैक्स हो जाए और इम्प्रूव कर, रिलैक्स होने के बाद हम लोग विजुअल रखे अपने टास्क पे फिर से रिटर्न हो जाए। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी देखा जब ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत था, बहुत एक देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब लॉन्ग टर्म पे रन हो जाता है तो हर दिन अच्छा नहीं रहता है, हर साल अच्छा नहीं रहता है। कुछ साल ऐसे रहते हैं जहाँ पे हमें बहुत ही जरूरी रहता है कि कुछ पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले और पॉजिटिविटी का फ्लो कंटिन्यू करे। इस पर्सन ने ऐसे ही किया कि जो पॉजिटिविटी का फ्लो था कंटिन्यूस हर एम्प्लॉय में रखा, अपने एनर्जी के साथ में उन्होंने वो कंटिन्यू रखा और उस सबको पॉजिटिव रखा। सो ऐसा एम्प्लॉय जो हमेशा सोचता है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए और क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, दैट एम्प्लॉय इज द एम्प्लॉय हो सकता है बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। सो रिक्वेस्ट मिस साइमा शेख सो प्लीज कम हियर ऑन दिस। पूरा न्यूज़पेपर बिछा हुआ होगा, 5 सेकंड के लिए गाना बजेगा, आपको बॉडी मूवमेंट्स के साथ डांस करना है। बॉडी मूवमेंट से इतना नहीं करना है, पैर भी हिलाना है। जिसका पैर पहले राउंड में न्यूज़पेपर के बाहर गया वो टीम आउट हो जाएगी, ठीक है। पहला जो न्यूज़पेपर पूरा बिछा हुआ होगा उसमें अच्छे से नाचना है विद लेग मूवमेंट्स। आपके जो पॉज होता है ना वो भी हिलने चाहिए वैसा, ठीक है। सेकंड टाइम वापस वो पेपर फोल्ड होगा, ऐसे करते करते पेपर छोटा होना जाएगा जब तक हमें गिरना चाहिए। और लेके करना ही है, हाँ लास्ट में कोई किसी को उठा भी सकते हैं और पैर पे पैर रख के डांस भी कर सकते हैं। न्यूज़पेपर कहाँ छोटा ठुमक ठुमक जब हिट जाए तू पहाड़ी बटोमा,
छम छमे पायल घुंघरू बजन त्यारे खुटमा ठुमक ठुमक जब हिट छ तू पहाड़ी बाटोमा छम छमा पायल घुंघरू बजन त्यारे खुटमा लाल त्यार कंगना हाथ में चूड़ी छनहरा लाल त्यार कंगना हाथ में चूड़ी छनहरा चुनरी दे कमरिया कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू तू लगावेलू जब लिपस्टिक खिलेला यारा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागेलू हो जिला टॉप लागेलू कमरिया 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 करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू साचो और उसके ऊपर आपको आंसर करना होगा। तो आपके टीम में से 6 के 6 कुछ ऐसे एक ही पर्सन भेजो जो आंसर कर सके, ठीक है? फटाफट एक एक पर्सन भेजते जाओ। हाँ, कोई भी भेजो, कोई भी। सहेली की सहेली बाजू में चाहिए यहाँ पे इना मिना डिका एंड क्रेडिट। सिमरन मैम क्वेश्चंस पूछेंगे, जिस भी टीम ने कोरस में या बीच बीच में आंसर किया या हेल्प करने की कोशिश की क्लियरली डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 6 में से जो पहला आंसर देते हैं उनको साइड करेंगे। ऐसा करके हम डी वाला की करें डी वाला है कैप्टन मृति डोरा टीम डिस्क्वालीफाई होता है। बैठ जाओ अभी। What is as big as elephant but weighs 0 kg? 20 seconds ही मिलेंगे। 20 seconds. What is as big as elephant but weighs 0 kg? Good, very good. आप चारों में से अभी दोगे आंसर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। I shave every day but my beard is the same. What am I? I shave every day but my beard stays the same. I shave every day but my beard stays the same. अपने आईक्यू यहाँ लेके आओ। टाइम अप। बार बार वो किसी का शेव करते हैं पर उनका शेव वैसे ही रहता है ना। नहीं अभी नहीं देते। उससे पहले दिया ना, वो साइड हो गई अभी। इनर कैटेगरी। यस। थर्ड क्वेश्चन। What gets quickly wet while drying? Drying.
डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। What टीम को gets कुछ भी नहीं quickly wet while drying? टॉवेल टॉवेल परिधि और ज्योत्सना ना? क्यों बताया? किसने बताया? यहाँ ध्यान दो ना जरा। किसने बताया? Okay, next question. ये बताया ना वो? You see a boat filled with people, yet there isn't a single person on board. How is that possible? मैं एक ही बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है? और किसी को भी जोर का नहीं बोलना है। You see a boat filled with people, yet there isn't a single person on board. How is that possible? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. आंसर जोशना क्या है? हाँ, क्योंकि वो बोर्ड पे सारे मिक्सर्स थे। मैं जानना चाहूंगी जोशना यही पढ़ती है क्या? लास्ट एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर परिधि और ज्योत्सना के अलावा आप लोग आंसर करते हो तो आप लोग रुकोगे, वरना आप लोग बाहर हो जाओगे। I have 2 legs but I cannot walk. I have 2 legs but I cannot walk. Bye bye. Okay, last question. What do you call a fish without an eye? What do you call a fish without an eye? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fish without an eye. जॉब कुछ मत करना सर। When things go wrong, what can you always count on? When things go wrong, what can you always count on? What can you count when mistakes go wrong? Right on. Number? मैं वापस रिपीट करूँ, एक लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूँ। When things go wrong, what can you always count on? हिंदी में बता दो, परिधि को समझा नहीं। Number? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fingers. I have branches but no fruit, trunk or leaves. What am I?
I have branches, but no. इसको चमचरी बोलते हैं। No. I have branches, but no fruits, trunk, leaves. What am I? Come on, very close. जो भी आप लोगों ने बोला उससे very close. You guys are Thanks. correct. Okay, now सिमरन मैम सिलेक्ट करेंगे एक एक टीम में से एक एक पर्सन को, उसको यहाँ पे आगे आना है, चिट उठाना है, चिट में जो भी नाम आएगा उसका एक्टिंग करके दिखाना है और वो पर्टिकुलर टीम को गेस करना है कि वो किस पर्सनैलिटी की एक्टिंग कर रहा है, ठीक है? 30 seconds, हाँ? बोलना नहीं है, बिना बोलने के एक्टिंग या मिमिक्री करना है, ठीक है? नया मूवी है, नया मूवी है, पुराना मूवी है, पुराना है अभी श्रद्धा कपूर। ऐसा हाईलाइट करना तो सब लोग पहचान जाते हैं। Guys, make white, orange, Rani and Pawan. White. क्या एक्टिंग करो, हीरोइन है कि हीरो है? एक्टिंग सही कर रहा है। अरे बोला हीरो बोला, हाँ नाम बोला, हीरोइन के लिए हाँ बोला, हीरोइन हमने बोला। काजोल। 9 8 7 6 MS धोनी, हरभजन सिंह, Fight everybody, fight. अरे बाकी लोग जादू, याद 3 2 1 डांस भी आपने उसका कर्मा दे पूर्णिमा सॉरी नाम लेने वाले हैं ना, बैठ जाओ। ऐसे पूर्णिमा का बहुत परफॉर्मेंस देखा जी। देख रहे हो वुमेन्स डे है, थोड़ा मेंस एक्टिंग करके बताएंगे, हम पहचानेंगे।
मिनट है सोच लेने दो नहीं ready? Okay. 3, 2, 1, go. शाहिद कपूर मैम 3 में हो गए मैं करती हूँ मैं और एक पर्सन अगेन आएंगे ठीक है हाँ छुट्टियां खत्म रहती हैं चलो फटाफट अमिता आ जाओ Three, 2, 1, go. श्रीदेवी क्या क्या छूट रही 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. चलो रेडी ओके 3, 2, 1 गो अब मेरे को देखते हैं क्या करेगी हरे राम कृष्ण जगन्नाथ टेंशन हो गया रजनीकांत 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 अगर आप लोग सोशल मीडिया ज्यादा देखते रहोगे तो ऐसा नहीं है कि कोई भी गेम हम आपस में नहीं खेलते हैं पहले हम खेलते हैं फिर आपको बताते हैं लेकिन टीम ए आशिक बनाया टीम 3 बलून्स बोले चुड़िया टीम 4 बलून्स डोला रे डोला 4 बलून्स मीना मीना टिका 4 और फुकरे टीम 4 और छैया छैया टीम 5 बलून्स स्पेशली हमें जिन्होंने गाना सुनाया था है ना अपने सुरीली आवाज का प्रदर्शन किया था हमारे टोटल 70 परफॉर्मर्स में से हमने टॉप 3 चूज किए हैं एंड द थर्ड परफॉर्मर इज शिवानी गुप्ता प्लीज सेकेंड ये जो है परफॉर्मर सेकेंड रैंक में जो है वो जिन्होंने हमारा मलबा लगाया था कॉन्ग्रेचुलेशन दीदी आपका और यहाँ पे जिन्होंने एनर्जी लेवल को बाहर टेस्ट किया था आपका एनर्जी मिस्टर पवन तिवारी
So lastly, I would like to wish you all a very happy Women's Day and a very happy anniversary. And happy Mahashivratri to all, है ना? हमारा एक मेन इवेंट बाकी है अभी, वो है फर्स्ट केक कटिंग, राइट? सो हम वो करेंगे। I'm sure आप लोगों को भी थोड़ा भूख लगा होगा। Coming on this festive occasion as well as an important prominent occasion, आप सब लोगों का काफी अच्छा इन्वॉल्वमेंट रहा, हमें बहुत अच्छा लगा। Thank you very much to every member of IIT for making this day memorable. I wish everybody a very happy anniversary again, happy Women's Day and happy Mahashivratri. Thank you very much. I hope आप लोगों ने enjoy किया। पीछे हमारा स्टूडेंट कैंटीन आप लोगों का वेट कर रहा है।